ये रात क्यों गुजरती नहीं। अब ये तेरी याद मुझे क्यों सताती नहीं। और ऊपर से ये बरसात क्यों जाती नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी एट 7 पर। और आज हम आपके लिए नई कहानी वो बरसात की रात सस्पेंस लव स्टोरी लेकर आए हैं। वो बरसात की रात। मुंबई में एक छोटे से फ्लैट में रहने वाली अंजू, जिसकी उम्र 20 साल, रंग गोरा, ऊंचाई 5 फीट 7 इंच, कोमल कदकाठी, अपने गांव से शहर पढ़ने के लिए आई थी। लेकिन वो आज वहीं पर अकेली रहती है और जॉब कर रही थी। उसको अब अपने परिवार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं कि वो लोग कैसे हैं, क्योंकि 4 साल से ना तो वो अपने गांव गई, ना कोई वहां की खबर मिली। आज 4 साल में उसने अपने माता पिता से बात तक नहीं की थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था कि अंजू को अपने गांव जाना ही पड़ा। दरअसल आज उसके गांव से एक चिट्ठी आई थी, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पापा की मृत्यु हो गई है। तो अंजू अपने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी लेकर निकल पड़ी अपने गांव देसलपुर की ओर। देसलपुर वैसे तो कहने में एक गांव था, लेकिन उसको किसी भी हाईटेक सिटी से कम नहीं कहा जा सकता था। वहां पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी। वहां से स्कूलों में भी पढ़ाई नई टेक्नोलॉजी से होती थी, जिसकी मदद से बच्चों को पढ़ने में बहुत आसानी होती थी। उस गांव की उन्नति में सबसे बड़ा हाथ अंजू के पिता अजय सिंह का था। अजय सिंह बहुत ही भले इंसान थे। वो किसी से कभी बुरी बात नहीं करते थे, ना ही उनके बारे में बुरा सोचते थे। अंजू जब वहां पहुंची तो उसने अपने पिता की बॉडी देखी। उसके मन में जो दर्द 4 सालों से था, वो अब फूटकर उसकी आंखों से बाहर आने लगा। पास ही में उसका भाई भी बैठा हुआ था। अंजू से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो अपने भाई के गले लगकर रो पड़ी। जब उसका मन हल्का हो गया तो उसने अपने भाई से पूछा कि ये सब कैसे हो गया। तब उसके भाई ने बोला कि पता नहीं, जब हम सुबह उठे तो देखा पिताजी अभी तक सोए हुए थे। जब मैंने उनको उठाना चाहा तो वो भी नहीं उठे। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने चेक करके बताया कि अब नहीं रहे। अब अंजू से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने अपने पिता के चेहरे के कपड़े को हटाया। अंजू ने जब अपने पिता का मुंह देखा तो उसको कुछ डाउट हुआ, क्योंकि वो एक पोस्टमार्टम एक्सपर्ट थी। उसने चेहरे को देखते ही उसको पता चल गया कि उनकी साधारण मृत्यु नहीं हुई है, किसी ने दम घोटकर उनको मार डाला है। अंजू ये सब सोच ही रही थी कि उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। उसको देखते ही अंजू को 4 साल पहले जो हुआ वो सब याद आने लगा। जब अंजू के पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए अंजू को शहर भेजने की तैयारी की, ताकि अंजू अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। शहर में वो जहाँ रहती थी, उसके पास के फ्लैट में ध्रुव रहता था। अब साथ में फ्लैट होने के कारण दोनों में बातचीत होने लगी। कुछ समय बाद दोनों की दोस्ती भी हो गई, और दोस्ती को प्यार में बदलने में समय तो लगता नहीं है। एक दिन ध्रुव ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, और अंजू भी तो यही चाहती थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। अंजू को पता था कि उसके पिता हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, तो उसने ध्रुव से कोर्ट मैरिज कर ली। फिर उसने उसके बाद अपने पिता को शहर बुलाया और ये बातचीत बताई। जब अजय सिंह को इस बारे में पता चला तो वो अपनी बेटी से बहुत नाराज हो गया। और होते भी क्यों ना, क्योंकि
अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेजा था, ना कि शादी करने के लिए, और वो भी किसी अनजान से। उसके इस फैसले से अजय सिंह ने बहुत नाराज हुए और अपनी बेटी को कभी न देखने का प्रण लेकर वो शहर से वापस आ गए। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और कहानियों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। उसके बाद अजय सिंह ने अंजू से फिर कभी बात नहीं की। अब 1-2 साल में ही अंजू की नौकरी लग गई और ध्रुव भी एक डिटेक्टिव का असिस्टेंट बन गया। एक बार मुंबई में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी तो अंजू हॉस्पिटल में ही फंस गई। तब उसने ध्रुव को कॉल करके बताया कि तेज बारिश की वजह से वो शायद आज रात घर नहीं आ पाएगी। लेकिन कुछ समय बाद हॉस्पिटल के एक सहकर्मी ने उसको कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। कुछ समय बाद अंजू घर पहुंच गई और उसने दरवाजा खटखटाया। ध्रुव ने दरवाजा खोला और अंजू को देखकर उसने चेहरे पर अजीब सी घबराहट हो गई, और जब वो बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी तो ध्रुव न उसको रोक सका। लेकिन अंजू नहीं रुकी, और जब वो वहां गई तो उसने देखा कि एक लड़की उसके बेड पर उसके ही कपड़े पहनकर सो रही थी। अंजू को बहुत ही गुस्सा आया और उसने उसी दिन ध्रुव का घर छोड़ दिया और अपनी एक सहेली के घर रहने चली गई। ध्रुव ने उसको बहुत समझाना चाहा, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आज 2 साल बाद जब उसने ध्रुव को देखा तो उसे लगा कि अब उसकी बात सुननी चाहिए कि उस रात क्या हुआ था। ध्रुव ने उसको बताया कि जब उसका फोन आया उसके कुछ देर बाद एक लड़की ने मेरा दरवाजा खटखटाया। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी एक दोस्त थी जो पूरी तरह से भीगी हुई थी। मैंने उसको अंदर बुलाया और उसको कपड़े चेंज करने के लिए तुम्हारे कपड़े दिए और अपने बेडरूम में सुला दिया। मैं बाहर सोफे पर सो गया, लेकिन तुमने कभी मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं और जल्दबाजी में फैसला ले लिया मुझसे दूर जाने का। मैंने तुमको बहुत फोन किए पर तुमने कभी मुझसे बात ही नहीं की। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिले और रोने लगे। अंजू ने ध्रुव से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और ध्रुव को अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया। फिर अंजू के कहने पर ध्रुव ने पुलिस को बुलाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंजू का शक सही निकला। अजय सिंह की मृत्यु अचानक नहीं हुई, उनका दम घोटकर उनको मारा गया था। अब ध्रुव भी इन्वेस्टिगेशन में लग गया और अपने बहुत सबूत अब ध्रुव भी इन्वेस्टिगेशन में लग गया और उसने बहुत सारे सबूत जुटा लिए और सारे सबूत जाकर पुलिस को दे दिए। दरअसल क्या हुआ था, मुन्ना नाम का एक आदमी उसी गांव में शराब की फैक्ट्री खोलना चाहता था, लेकिन अजय सिंह ने उसको कभी ये परमिशन लेने ही नहीं दी। तो मुन्ना ने अजय सिंह का कत्ल करवा दिया ताकि वो फैक्ट्री की परमिशन आराम से ले सके। तो इसके बाद पुलिस ने मुन्ना को पकड़ लिया और फिर पिता के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद दोनों वहां से शहर चले गए। अंजू ने ध्रुव को विश्वास दिलाया कि वो अब उसकी हर बात सुनेगी।